ये भू माफिया में दो व्यक्ति विशेष हैं। एक है राजेश पाल, जो अपने आप को बीजेपी के युवा मोर्चा का क्षेत्र अध्यक्ष बताता है, और दूसरा है चंद्रशेखर मौर्य उर्फ चंदन। ये दो हैं और इन्होंने चंद्रपुर तिवाड़ी में विशेष तौर पे और बाकी पीरू मदारा के कई गांवों में फर्जी कागज़ बनाकर लोगों की भूमि को बेच डाला। सबसे पहले चंद्रपुर तिवाड़ी में इन्होंने क्या किया कि वहाँ एक सरदार बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह की ज़मीन है, वो सरदार जी हैं सिख समुदाय के, वो विदेश चले गए, तो इन्होंने एक फर्जी बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह बनाया। वो एक को ठाकुर द्वारा तहसील से लेके आए मुरादाबाद ज़िले से, और इन्होंने उसे पुत्र, वो बलबीर सिंह पुत्र केसरी है, उसे बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह बना लिया और उसके माध्यम से बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह की ज़मीन बेचनी शुरू कर दी। कुछ अपने नाम भी करवा ली और पड़ोसियों की ज़मीन भी इन्होंने चौहद्दियाँ कर ली। और उसके बाद इन्होंने 4-5 जगह यही फर्जीवाड़े कर करके 4-5 और भूमियों पर इसी तरह से इन्होंने कार्रवाइयाँ की। अब वहाँ पर जब पता चला कि फर्जी कागज़ इन्होंने बनाए हैं, ठाकुर द्वारा में ये बात खुली कि वहाँ की जब तहसील ने पूरे जांच की तो पता चला कि इनके जाति प्रमाण पत्र, इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब फर्जी हैं। उसमें वो बलबीर सिंह जो पुत्र केसरी है, पर उसे बलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह बना दिया, तो उन्होंने निरस्त करने के ऑर्डर दे दिए और एसडीएम ने बलबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर दे दिए। अब जब बलबीर सिंह पकड़ा जाएगा, वो इनका नाम तो ज़रूर लेगा कि साहब मैं तो गुर्गा हूँ, मुझे तो 10-5 हज़ार रुपये दे देते हैं, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, करने वाले तो ये हैं, मेरे आका ये हैं, तो तब ये पकड़े जाएंगे। पर इन्होंने कोशिश की थी कि पर वो कामयाब नहीं हो पाए और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाए उसमें कम से कम जो इन्होंने जो ज़मीन, क्योंकि कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए होगी टोटल, 3 से 4 करोड़ कम से कम जो बेच दी इन्होंने। मेरी मांग तो कुछ नहीं है, मैं तो इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को पता चले, ताकि लोग सतर्क रहें। बाकी क्योंकि ये क्या करते हैं कि कमज़ोर लोगों को पकड़ते हैं, और वो एक शंकर नाम का बेचारा मजदूर है, उसकी पहाड़ में ज़मीन है, इसको पटा के कुछ बहला फुसला के उसकी पहाड़ की ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली। तो हम चाहते हैं कि अगर ये मामला जागृत हो तो लोग सतर्क रहें। अब मैं अकेला पूरे एरिया में अकेला ही एक आर्मी ऑफिसर हूँ जो वहाँ रहता हूँ, तो मेरी कुछ ड्यूटी भी बनती है कि कई लोग, एक नहीं 4-5 लोग, एक बुज़ुर्ग हैं आनंद रावत, उनका प्लॉट ऐसे ही कर लिया, एक वो नैनवाल हैं, वो मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी मदद करो, हमें कुछ वो गाइडेंस दो, हमें बताइए कैसे हम अभी कैसे निपटे। मैं बताता हूँ कि चकबंदी में तुरंत मुकदमा करो, वहाँ पर स्टे ले लो, कागज़ भी दे देता हूँ जो उनको चाहिए, उनकी एप्लीकेशन भी लिख देता हूँ, तो एक सोशल सर्विस भी है। और फिर मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे, तो मुझे सतर्क भी रहना है उनसे।